सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम, तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मैजिक हो जाएगा अगले 10 दिनों में कि आप उसको बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे? पीवाईक्यू सॉल्व करना भी शुरू कर देना चाहिए, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं इस लास्ट 1 मंथ में। टिप नंबर 1 इज डोंट वेट फॉर योर सिलेबस टू गेट कंप्लीटेड एंड देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स। का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। आप खुद ही सोचो कि अब सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम को, अगर अभी तक आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हो या जितने टॉपिक्स आपने सोचे थे कवर करने के वो नहीं कर पाए हो, तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मैजिक हो जाएगा अगले 10 दिनों में या 20 दिनों में कि आप उसको बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे? सो मेरा पॉइंट यही है कि जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आ रहे थे, उनको मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर देना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करना भी शुरू कर देना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि सिर्फ प्रैक्टिस के पीछे या सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं लगे हुए हैं, वो एग्जाम का एक एक्चुअल आइडिया भी वो ले रहे हैं साथ ही साथ। पॉइंट नंबर 2 इज द इंटेंसिटी ऑफ स्टडी सेशंस। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टिप है। अगर आप पेपर देने बैठते हैं और इस बर्डन के साथ बैठते हैं कि मुझे 2.5 घंटे अभी बैठ के सिर्फ मैथ सॉल्व करना है, या जीएटी का पेपर है 3 घंटे में हिलूंगा नहीं टेबल से, क्योंकि बस करना है नाम के लिए, 5 मॉक 10 मॉक देने हैं, मुझे सर ने बोला था या किसी ने बोला था कि कम से कम 8-10 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। इसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला, आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला ये। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वो एक रियल टेस्ट की तरह है। अगर टाइम आपका एग्जाम सेंटर का 10 बजे पहुँचने का है, 10 से 12:30 का मैथ्स का स्लॉट होता है, तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी आप घर पे पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट देते हैं। और उस मॉक टेस्ट को उतनी ही इंटेंसिटी से देना है जैसे कि आप एक एक्चुअल एग्जाम में बैठकर अपना पेपर देंगे। और इसमें हेल्प करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ अग्रवाल एग्जाम कार्ड की अभ्यास सीरीज। इस अभ्यास सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने आपको मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं इन फॉर्म ऑफ एक्चुअल पेपर्स। आप ये देख सकते हो P1 है, ठीक है, ये पूरा एक प्रॉपर शीट है जैसा कि आपको एग्जाम डे पे मिलेगा। सिमिलरली P2 करके ऐसे ही आपको 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर मॉक टेस्ट को देने के लिए आपको OMR शीट भी दी गई है। मतलब अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस करके प्रैक्टिस करते हैं और रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि एग्जाम से पहले आपने 8-10 बार एग्जाम दे दिया है। साथ ही साथ आपको आंसर की भी दी गई है। तो ये अभ्यास मॉक सीरीज जो है ये मैथमेटिक्स एज वेल एज जीएटी दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी बच्चे एनडीए एम कर रहे हैं वो इन अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बाकी बुक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। दे आर रियली अमेजिंग। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसा कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था जिसमें मैं एक्चुअल पेपर की तरह मुझे मॉक टेस्ट मिले, OMR शीट मिले, आंसर की मिले, जिससे कि मैं पहले ही इतना प्रिपेयर्ड हो जाऊं कि एग्जाम डे पे मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस ना हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द वेरी क्रूशियल पॉइंट विच इज एडिक्वेट स्लीप एंड गुड हेल्थ। ये आखिरी का 1 महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स, स्लीप साइकिल, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़ें, आप फिट रहें। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी आप जो स्टडी सेशंस में अपने एफर्ट्स डालेंगे उसका रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे की स्लीप लें। 7 to 8 आवर्स इज मस्ट। ईट हेल्दी फूड, अवॉइड जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर दें मेरी तरफ से। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम एंड मेक श्योर दैट योर बॉडी इज फिट एंड फाइन थ्रू आउट दीज 30 डेज। जब तक आप अपनी हेल्थ को इंश्योर नहीं करेंगे, जो भी मेहनत आप इतने दिनों से कर रहे हैं, अगर आप 1 हफ्ते भी बीमार पड़ गए वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ना आपका दिमाग आपको कुछ करने को अलाउ करेगा, ना आपका मन करेगा कुछ करने का। सो जो मेहनत आप करते आए हैं वो वेस्ट ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जाए। एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ जो तीनों टिप्स मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहला है कि आपको वेट नहीं करना है मॉक टेस्ट देने का, पीवाईक्यूज देने का, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही करूंगा। डोंट वेट फॉर दैट टाइम टू कम, दिस इज द राइट टाइम। 1 वीक में 2 मॉक दो, 2 मैथ्स के, 1 जीएटी के, या 2 जीएटी के, 1 मैथ्स का, जिसका भी आपको लगता है वीक एरिया है मेरा, उसको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालो उसमें। सेकंड पॉइंट वाज मॉक टेस्ट को देना है मजाक के लिए नहीं, नंबर्स काउंटिंग बढ़ाने के लिए नहीं। इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप रियलिटी में पेपर ही दे रहे हो। इतना सीरियसली बैठना है, बीच में बिल्कुल नहीं उठना है, एफर्ट्स डालते रहना है टिल द एंड ऑफ द टाइम। और अगर आप चाहें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुकलेट सीरीज ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आपको एक एक्चुअल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। OMR शीट, प्रॉपर एक क्वेश्चन पेपर होगा आपके हाथ में और आंसर की भी रहेगी, जिसको आप बाद में एनालिसिस में चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट वाज टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। सो इफ यू विल इंश्योर दैट यू आर इन गुड शेप, यू आर इन गुड मेंटल स्टेट, डेफिनेटली जो भी मेहनत आपने की है आप उसको बेटर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो आई होप you found this video useful. Thank you and all the very best.